चीन के मीडिया ने भी बल्कि उनके जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है उसमें भी उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि उनके लोग भी इसमें मरे हैं। एक छोटी सी टिप्पणी भारतीय सेना के बारे में सुना। यह मोदी मीडिया द्वारा किया गया टिप्पणी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान मीडिया द्वारा किया गया है। पाकिस्तान मीडिया को भी यह पता चल गया है कि भारतीय सैनिकों ने दिलेरी दिखाते हुए 43 चीनी सैनिकों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है, तब मजबूरन ऐसा बोलना पड़ा। अगर चीन के हाथों भारतीय सेना बुरी तरह पिट गई होती तो हमारे विरोध का हर मौका तलाशने वाला पाकिस्तानी मीडिया ऐसी टिप्पणी कदापि नहीं करता। आइए आगे देखें पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में क्या कहता है। क्लैश हुआ है इंडिया और चाइना का, और ये जो क्लैश है ये 1962 की वॉर से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। उस वक्त इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी, उस वक्त तो खैर ऐसा क्लैश हुआ भी नहीं था, लेकिन ये वाला क्लैश जो है अब एक पहला हलाकत कही जा रही है 48 साल के बाद इस फ्रंट के ऊपर। इसके ऊपर बात करेंगे। भट्टी साहब, इस्लामाबाद कैसे देख रहा है इसको? देखिए रिजवान साहब, ये जब मोदी की बात होती है और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और अजीत देवल से लेकर जो है वो विपिन रावत तक, तो हम थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटेजिक कोई इन्होंने डिसीजन ले लिया अचानक और ये वो। देखिए ये पिछले साल यहाँ पे नादन इनका जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर मीटिंग्स होती हैं जिसमें दो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो है वो चीफ आते हैं। तो फाइनली ये लद्दाख का जो वाक़या है, जो चीन ने आगे बढ़ा है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको बेस बना के उन्होंने इनका इलाका कैप्चर किया, जिसको ये अब वापस लेना चाहते थे। दोनों तरफ वैसे हलाकते हैं। चीन के मीडिया ने भी बल्कि उनके जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है उसमें भी उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि उनके लोग भी इसमें मरे हैं। लेकिन ये जो देखिए बेसिकली आपका एक कोर इंटरेस्ट है, कोर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, फिर ब्रॉडर स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद पैराफ्री इंटरेस्ट जो है वो होते हैं। तो चीन के साथ इनका कोई ऐसा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट अपना क्लैश नहीं कर रहा था मासवाए, और दोनों तरफ से ये इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं, उधर एलएसी के ऊपर और इधर एलओसी के ऊपर। देखिए, इंडिया इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, ये आपको मानना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोई भी सियासी जमात आ जाए, वो सारी नेशनलिस्ट हैं और वंदे मातरम का जो फ़िलासफ़ी है कि ये धरती हमारी माँ है, इसको कोई नहीं छीनती, सारे इसी पे काम करते हैं। और गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है वो अपनी पब्लिक की सपोर्ट को लेके चल रही है और चलती है। और देखिए, कश्मीर एक बहुत बड़ा आपके सामने एक मिसाल है कि किस तरह उसने प्रेशर सस्टेन किया इंडिया ने। इट इज़ ओवर मोर देन 300 डेज़ नाउ, और दुनिया भर का प्रेशर जो है वो वहाँ पे जो हो रहा है, लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसी से टच से मस ना हुआ। अब दूसरी बात है कि इंडिया में अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा, तो ये एक तो पता नहीं ये नॉन डिप्लोमेटिक मेरी स्टेटमेंट है, एक तो ये अच्छा हो गया कि इनका टकराव जो है ये वहाँ पे हो गया है, और एक तकड़े बंदे के साथ इनका, तकड़े मुल्क के साथ इनका एक वहाँ पे मत्था लगा है। और एक रीजनल कह लें पाकिस्तान, एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान की अब क्या पॉलिसी होनी चाहिए इसमें। 62 वाली होनी चाहिए जी, हमें अमेरिका जाना चाहिए, ट्रंप से पूछना चाहिए जी कि जी चाइना को मार पड़ रही है, साढ़े पास देखिए हमारे पास तो देखे हम, चाइना हमारा साथी है, वो जो जट की जो मिसाल होती है, हम तो अपने साथी के साथ खड़े होंगे यहाँ। और इस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है इस सारे रीजन के लिए। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें अमेरिका बहादुर जो है वो किस तरह इसको प्ले करता है। और इंडिया की अपनी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, ये आपको मानना पड़ेगा उनकी। लेकिन आप इस बात को तो नंबर दें, जैसे मेमल ने भी बात की है कि इंडिया के अंदर अगर प्रो वॉर्स एक लॉबी एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे एंटी वॉर लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है। मीडिया स्ट्रांग है और बोलता है मीडिया, और लेकिन इसके बावजूद उनका मीडिया जो है वो खास प्रोफेशनल बुनियाद के ऊपर उसको क्रिटिसाइज भी करता है और एक्सपोज भी करता है। और वहाँ पे सिर्फ कोई सिंगल आउट नहीं हो सका, जैसे हमारे यहाँ डॉन को सिंगल आउट कर दिया गया है या जियो को सिंगल आउट कर दिया गया है, वहाँ पे ज़्यादा मीडिया हाउसेज हैं जो उनके क्रिटिक्स भी हैं। आज
की अगर आप चाइना की स्टेटमेंट देखें तो चाइना ये कह रहा है वो तो जो वैली है उसके बारे में भी ये कह रहा है कि उस पर हमारा सोवरेन राइट है। तो एक तो ये भी चीज़ है। दूसरा, अगर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उनके एडिटर इन चीफ है ग्लोबल टाइम्स के चाइनीज, उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय साइड को ये बताना, और जो कि बड़े इन्फ्लुएंशियल है, जाहिर बात है, ही इज क्लोज टू द चाइनीज गवर्नमेंट ऑल्सो। उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय साइड को ये कहना चाहता हूं कि आप मगरूर ना हो और चाइना ने जो रिस्ट्रेंट अभी तक शो किया है उसको हमारे आप वीकनेस ना समझें। और चाइना इंडिया के भारत के साथ जो है वो कोई क्लैश नहीं चाहता, लेकिन हमें डर है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक आपने पाकिस्तान और वो सारी बात की, देखिए आज पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत जो है वो एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने की है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, और पाकिस्तान के जो है वो कश्मीर के बॉर्डर पे क्या हो रहा है और ये कि चाइना और भारत के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। फिर जाहिर बात है कुछ स्ट्रैटेजीज भी उसके बारे में बनाई होंगी कि इन केस खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान के साथ ना कोई भारत का क्लैश, या फिर जाहिर बात है जो भी सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो सारा कुछ उन्होंने, तो एक वो भी चीज होती है। फिर दूसरा ये है कि चाइना और भारत का तो वैसे भी एक पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा बड़ा क्लैश है एक्चुअली अगर देखा जाए। हालांकि उनकी ट्रेड है, ट्रेड जाहिर बात है उनकी बहुत ज्यादा है, और उसी की वजह से वो जंगों से और उस तरीके से अभी भी रिसेंट ईयर्स में बचे हैं। जहां तक ये मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि देखिए इस बॉर्डर के ऊपर ना गोली नहीं चलाते, तो इसीलिए जो ये बड़ी ग्रूसम डेथ्स हुई हैं दोनों साइड्स की, ये रॉड्स या मुक्कों से या स्टोन से, बहुत ही कह रहे हैं कि खौफनाक और ग्रूसम किस्म की है। तो ये देखते हैं कि इसको भारत किस तरह से हैंडल करता है, क्योंकि ये बड़ा उनके लिए, मोदी सरकार के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा। एक ताइवानी अखबार ने भी भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाते हुए एक चित्र बनाया है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अमेरिकी सरकार ने तो अपने खुफिया सैटेलाइट के माध्यम से जो 15-16 की रात गलवान घाटी में हुआ था और जो दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच वार्तालाप हुआ था उसको इंटरसेप्ट किया है, और उसके आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है कि उस दिन करीब 43 चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के हाथों मारे गए थे। अब इससे बड़ा पराक्रम का सबूत क्या हो सकता है। इसके बावजूद भी इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ओर तो कहते हैं कि भारतीय सेना विश्व की सबसे अच्छी और प्रोफेशनल सेना है, और दूसरी ओर आज भारतीय सेना के पराक्रम पर सवालिया निशान भी खड़ा कर रहे हैं। इन लोगों को देखकर, इनके बातों को सुनकर केवल यही कहा जा सकता है कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मीरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसे उसको चीज़ें दिखाई देती है। पर आप लोगों से अनुरोध है कि भारतीय सेना सीमा पर तो चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही है, अब आपकी बारी है, हमारी बारी है कि हम चीन के साथ लड़ें और पहला शुरुआत करें चीन के ऐप्स का बहिष्कार करें, चीनी सामानों का तत्काल बहिष्कार करना, चीनी सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ जारी की है उसको तत्काल बर्खास्त करना संभव नहीं है, लेकिन चीनी ऐप्स को बर्खास्त किया जा सकता है, जिससे करोड़ों रुपया चीन प्रतिदिन इस देश से अपने देश में ले जाता है, और उन सारे ऐप्स के विकल्प ऐप मौजूद हैं जो उसी पैसे में हम लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। तो कृपया इस कार्य को प्रारंभ करें, और दूसरे, अगर आपके पड़ोस में कोई सैनिक परिवार रहता है तो उससे मिलें। अगर यह संभव नहीं है तो यह वीडियो उनके परिवार तक पहुंचाएं। जय हिंद।